लारेंज बल। कभी कभी ऐसा आता है लारेंस बल, यहां पर क्या लिख देता है, सा बना देता है, ठीक है, लारेंस बल एक ही बात है, ठीक है। लॉरेंस ऐसा फोर्स, तो लोरेंट फोर्स या लॉरेंस बल क्या है, तो ये साइंटिस्ट है भाई, कोई और कुछ ना है। लॉरेंज कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बल के बारे में बताया था, तो उसी क्या बोल दिया गया उनके नाम के ऊपर, लॉरेंज बल। अभी ये बताओ, अभी मैंने आपको चुंबकीय बल पढ़ाया, तो उसमें क्या था, उसमें आवेश था, किसमें प्रवेश करा था उसने, किसमें प्रवेश किया था, चुंबकीय क्षेत्र में, बस। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो आवेश है वो ऐसी जगह प्रवेश कर रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों पाए जाए, तो अब उस पर जो बल लगेगा उसे बोलेंगे लॉरेंज बल। तो अब बताओ उसमें कौन कौन से बल लगेंगे, तो आप ये कहोगे सर उस पर तो दोनों लगेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल लगेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल लगेगा। मैं कहूंगा वेरी गुड, ठीक है, तो एफ नेट निकाल लो, चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आए वही हमारा लॉरेंज बल है। क्लियर है, करें स्टार्ट, है ना भाई, तो देखते रहेंगे। बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए हमसे, है ना, पूरी फिजिक्स कराएंगे, कहीं भी कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। तो लिख रहे हैं हम, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में प्रवेश करता है, ऐसे भी जब कोई आवेशित कण इस प्रकार गति करता है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, ठीक है, ऐसे लिखवा दे। वैसे थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बात हमें कहनी है कैसे भी कह दो, मगर मैं लिखवा रहा हूं, जब कोई आवेशित कण ऐसी गति करता है जहां पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बताइए, बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे हम इसे, तो क्या लिखेंगे हम, यदि Q आवेश वैद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, तब लॉरेंज बल तो किसके बराबर होगा, F इजिकल टू होगा वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या करा, वैद्युत बल को एफ ई से लिख दिया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए हमने दो फोर्स थे जब, वैद्युत बल भी चुंबकीय बल भी, तो दोनों को जोड़ने, दोनों को अलग अलग दिखाने की वजह से इसे एफ ई से लिख दिया गया, इसे एफ एम से, दोनों को जोड़ दिया और ये क्या आ गया हमारा एफ, और यही एफ का नाम मतलब क्या है, लॉरेंज बल। क्लियर है। अब मैं पूछूं वैद्युत बल क्या होता है भाई, वैद्युत बल क्या होता है, तो तुम कहोगे सर वैद्युत बल तो हम ये पढ़ के आए थे, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, याद है, तो वैद्युत बल एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। क्लियर, तो एफ इजिकल टू ई क्यू, तो हम आप यहां पे लिख सकते हो एफ ई इजिकल टू ई क्यू, ई मतलब एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं कहूं यार चुंबकीय बल क्या होता है, तो चुंबकीय बल आप क्या कहोगे, क्यू वी बी। क्लियर है, नहीं ये होता है, रख दीजिए एफ इजिकल टू ई क्यू प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी, तो एफ इजिकल टू क्यू यहां पर भी कॉमन ले लो, तो ई प्लस वी बी।
ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या फॉर्मूला है किसका, लारेंज बल का। कोई अगर आपसे पूछे पेपर में आ जाए लारेंज बल किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे और यहां तक प्रूफ करके दिखा दोगे। क्लियर। अब कभी कभी एक नंबर में ऐसा पूछ रहता है लारेंज बल का सदिश रूप लिखिए। ये लारेंज बल का क्या है, एक मैग्नीट्यूड बताया हमने, फॉर्मूला आ गया। सदिश रूप लिखिए, सदिश। तो हम क्या करेंगे, तो इसी के नीचे लिखने जा रहे हैं हम। ये नोट कर लीजिए आप, है ना, ये लिख देता हूं, है ना, क्या है, सदिश रूप में। तो देखो F क्या है, बल, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, वेक्टर। Q कैसी राशि है, अदिश, तो वेक्टर नहीं आएगा। E कैसी राशि है, सदिश, वेक्टर, प्लस इन दोनों में पता आपस में कैसा रिलेशन होता है, वेक्टर होता है, सदिश गुणनफल होता है। इन दोनों का गुणनफल क्या है, सदिश। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे V क्रॉस B, और इसके ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी। ये आ गया इसका सदिश रूप। बताइए बात समझ में आई या नहीं। तो ये क्या आ गया इसका, अगर पेपर में पूछ लेता है कि लारेंज बल का सदिश रूप लिखिए, तो ये है। ये भी याद रखना, कभी आप सोचो कि गुड़ाई तो हो रही है कि V क्रॉस B है या B क्रॉस B लिख दे, क्या लिख दें, B क्रॉस B, ऐसे लिख दो आप यहां पर। उन्होंने कहा V भी तो है यार, B क्रॉस B लिख दो, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये वेक्टर का चैप्टर आता है, ठीक है, 11th क्लास में ही पढ़ाते हैं हम, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं, सुन लो। A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। अगर तुम्हें करना ही है A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A के करना ही है, तो पता क्या करोगे, माइनस आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जब V क्रॉस B है तो B क्रॉस V नहीं लिखोगे, अगर लिखोगे तो माइनस आएगा। समझ रहा हो मेरी बात, तो इसलिए याद रखना ये बात। क्लियर है, लारेंज बल भी समझ में आ गया। आगे बढ़े।